भगवान शिव की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा चल रही है। और जब तक उस शिव की कृपा नहीं होती, भगवान शंकर की करुणा नहीं होती, दया नहीं होती, तब तक जीव एक क्षण के लिए भी परमात्मा का नाम उच्चारण नहीं कर सकता। यदि आप भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में, इस पवित्र पंडाल में विराजमान हैं, तो ये मानकर चलें कि उस शिव की ही कृपा है, शंकर की ही करुणा है। देह मानव की, मनुष्य का शरीर मानव की देह ये सब उस परमात्मा ने अगर हमको दी है, तो ये उसने उसी के भजन करने के लिए, उसी का स्मरण करने के लिए हमको प्रदान करे। और इस मानव देह का सदुपयोग, इस मानव देह का प्रयोग परिवार को संभालो, कुटुंब को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो और उनको संभालते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। शिव महापुराण की कथा में ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप अपना घर का त्याग करो। शिव महापुराण की कथा में ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने परिवार को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा में ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, इन सब को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा में तो ये कहा गया है कि घर में रहकर, परिवार में रहकर, कुटुंब में रहकर, रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। घर छोड़कर संत बनना या साधु बनना या तपस्वी बनना सरल। घर छोड़कर साधु बन जाना या तपस्वी बन जाना या साधक बन जाना, ये सब सरल। पर घर में रहकर एक अच्छा गृहस्थी बनना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम। परिवार में प्रेम कैसे हो, परिवार में प्रीति कैसे हो। आज के जमाने में तो लोगों ने प्रेम के संबोधन को भी भुला दिया। एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है तो पिता ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा। और जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है अपने बच्चों को बड़ा करना, पर उससे आस मत करो।
बच्चों को बड़ा करो, पर बच्चों से आस मत करो। जिसने आस करी उसने दुनिया में बहुत धोखा खाया। कई माताओं की आस रहती है मेरी बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी मुझे पाँव पड़ेगी, बहू आएगी मेरा सम्मान करेगी, और मालूम पड़े चंद्र घंटा आ गई तो चंद्र घंटा माँ अम्बा दुर्गा भवानी का एक ऐसा नाम है जिस नाम पर लोग भले थोड़ा बहुत विचार कर लें कि चंद्र घंटा गुरुजी बोल दिए। शिव जी ने नाम रखा है माँ पार्वती का चंद्र घंटा। कब? जब भोलेनाथ माता पार्वती को विवाह कर कर लेकर आए। चारों तरफ तारकासुर के आतंक फैला हुआ था। ले हो तो माता रानी के नामों का व्याख्यान तो आप जितना अच्छा कर सकते हो हम तो बहुत कम कर पाएंगे। तो पूरा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक आनंदमय स्थल है गुजरात। तो आप लोगों को तो ज्यादा मालूम होगा कि माँ चंद्र घंटा का नाम चंद्र घंटा कैसे पड़ा। चारों तरफ तारकासुर के असुरों का आतंक फैला और शिवजी पार्वती जी के साथ विवाह कर लिए, और विवाह कर कर बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर जब कैलाश पर पहुंचे कोई उधर बैठकर भोजन कर रहा था शिवगण, कोई उधर बैठकर खा पी कर पड़ा हुआ था, कोई शिवगण अपने पूरे शरीर को नोच रहा था, कोई शिवगण उछल रहा था। पूरे कैलाश पर भगवान शंकर के गणों ने अपना पूरा जमा कर रखा था आड़ा टेढ़ा। कुछ बर्तन उधर पड़े हैं, सोने का उधर पड़ा है, आसन उधर पड़ा है, सब सामान यहाँ वहाँ पड़ा। और भोजन भी कोई एक गण लेकर आता या बनाता तो सब आपस में झगड़ा कर कर उस भोजन को ग्रहण कर। हमारी जवाबदारी खत्म हो गई। बहू सोचे कि ये सामान कौन जमाएगा, सास जिठानी की देवरानी। अब तुम ब्याह कर आ गई हो, तुम जमा। कई नई बहुएं आकर कहती हैं तुम्हारा घर ऐसा, तुम्हारा घर वैसा, तुम्हारे घर में तो रहने के तरीके नहीं है लोगों को। अपने पति को रात दिन वो एक ही शब्द सुनाती, तुम्हारे घर के लोगों को रहना नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को बोलना नहीं आता, तुम्हारे पापा को फैला देते हैं, तुम्हारे छोटा भाई ऐसा करता है, तुम्हारी बहू ऐसी करती है, तुम्हारे भैया ऐसा करते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसा करती है। तो पति उपत कर क्या बोलेगा, अब तू आ गई ना समझदार, तू संभाल, बात खत्म। अब इतनी सी बात पर अगर झगड़ा करें, इतनी सी बात पे अगर अपन झगड़ा करेंगे लड़ेंगे तो कहां तक रही। अब तू संभाल। पार्वती जी ने कहा मैं संभालू, हाँ ठीक है। अब मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा। एक एक करके सारे गण खसक गए। कौन उठाएगा, कोई नहीं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा, ये भूख लगी है सबको, हाँ। भोजन करोगे सब, हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली, मैं भोजन बना रही हूं, जितनी देर में खाना बनाऊं भोजन बनाऊं उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा।
जाओ। सब पहुंच गए, सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब करे। एक गण आया, मां भोजन। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना, भोजन करा दो। चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था, वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा भूख लगी है। शंकर भगवान बोले कर काम जा। जाओ। रात्रि होने लगी, चंद्र पुकारने लगा, मां भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने मां पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा तो उसका घर, परिवार, व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम। आस लगाना छोड़ो। आप शिव की आराधना, तो शिव पुराण कह रही है संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, पर घर में रहकर एक अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा गृहस्थी बनना ये कठिन, ये दुनिया का सबसे कठिन काम। दूसरे को खुशी देना सरल है, पर स्वयं की खुशी लाना कठिन है। अपने चेहरे की प्रसन्नता जब समाप्त होती चली जाती है तो व्यक्ति अपने आप बूढ़ा होते चले जाता है। हम कभी कभी सबको कहते हैं आप लोग मुस्कुराया करो। अपने घर में भी रहो तो ऐसे रहो कि मुस्कुराते रहो। बेटा घर में रहता है तो वो अपनी माँ से ज़्यादा बात करता है। बेटा बेटी बच्चे घर में रहते हैं तो अपनी माँ से ज़्यादा बात करते हैं। पापा से इतनी बात करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बच्चे बाहर चले जाते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं तो मम्मी से ही ज़्यादा बात करते हैं, माँ से ज़्यादा बात करते हैं, पापा से नहीं, पिता से नहीं। ये हो नहीं सकता। ये शिव महापुराण की कथा यदि ये सब मिलकर करा रहे हैं तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं करा रहा हूं। जिस दिन मैं का शब्द आ गया तो कार्यक्रम बिगड़ना चालू हो जाता है, और जिस दिन सब मिलकर करा रहे हैं तो कार्यक्रम की सफलता हो जाती है। मैं नहीं, तुम सब हो, तुम सब। तुम जैसे लोगों का सहारा है दोस्तों, वो सब सामूहिक है, सब एक है।
और फिर निवेदन करूंगा, परिवार की एकता, घर की फूट और जगत की लूट, याद रखना। जब हमारे एक रहेंगे, सामूहिक हैं, सामूहिक रहेंगे, सब मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे सब। और हम क्या विचार में हैं? हम दो, जम के बोलो, हम दो हमारे दो। और घर में माँ बाप आए तो उनको बाहर फेंक दो। कोई तुम्हारे घर में आया तो उसको बाहर फेंक दो? नहीं, सब मेरे हैं। जितना बन सकता है सामूहिकता में रहने का प्रयास करो। बटोगे तो कटोगे, एकजुट होकर रहोगे तो जिंदगी के हर पहलू में, हर पहलू, कौन नहीं देता। पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आज एक बात याद कर जाना, तुम किसी से आस लगाना छोड़ दो। आज से नियम ले लो कि मैं अगर आस लगाऊंगी तो मेरे भोले नाथ से लगाऊंगी, बाकी के किसी से नहीं लगाऊंगी। क्यों? हम जिससे आस लगाते हैं वो आस एक ना एक दिन टूटती। कितना सोच के बैठी थी, मेरी बहू आएगी, गरम रोटी खिलाएगी, मेरे पांव दबाएगी, मेरी चंपी करेगी। ठंड में सरसों का तेल मलेगी। कितनी आस लगाई थी। पहले आस लगाई थी, भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, और मालूम पड़े लड़की हो गई तो फिर भगवान से आस लगी, भगवान ने लड़का भी दे दिया। आस लगी, फिर लड़का बड़ा होगा, शादी करूंगी, बहू आएगी, और बहू आई। ऐसा नहीं है कि नहीं आई। तुमने सोचा था तुम्हारे सिर पे पल्लू लेके पांव पड़े। वो सुबह से उठ के आई, बहू आई, सुबह से उठ के आई। हेलो मम्मा, चाय बनाई? बहू आई, मम्मा बोली है तू बना, हमको पिला। ओ नो, मैं नहीं पिलाऊंगी। मेरे गई कमरे में, सो रहा था भेरू। अजी अजी, और ना जाने कौन कौन से 3-4 शब्द हैं, मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा। और मेरा बाबू, और मेरा वो क्या चाचू की जानू, हाँ ऐसा कुछ बोले। अब उसको उठा रही, अजी उठो। अब वो बोले क्या है, क्या चाय? तो जाना किचन में, मेरी भी बना के ला। मैंने तो मेरे पापा के घर कभी ना बनाई। तूने चाय नहीं बनाई? नहीं, बेवकूफ बनाया। चाय पति गया, चाय बनाई, इतने में माँ आ गई। माँ ने विचार करा, तेरी शादी में डीजे पे गाना बजवाया था, अजीबो शान शहंशाह। डीजे पे गाना चला था, अजीबो शान शहंशाह। आज शहंशाह की ये हालत हो गई। बनियान पे चाय बना रही है।
माँ ने कहा चल हट में चाय बनाती हो। किसी को दया नहीं आती पर ला में बना देती। आज छोड़ दो, आज छोड़ दो। फिर तुमने आस लगाई घर में एक पोता हो जाए, पोता हो जाए। भगवान की कृपा से पोता हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा। और पोता तुम एक दादी की गोद में बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, हाँ क्या हो गया? वो पड़ोस में कल्लू ले रेनी, वो कल्लू है ना, उसके यहाँ पर आज रायता बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, बूंदी बनी है, नुक्ती, सेव बना है। इतने में दादी ने बोला, बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए 12वां है, 13वां है, इसलिए बना है। इतने में गोदी में बैठ के पोता बोला, तू कब मरेगी? बूंदी कब मिलेगी? दादी भी सोचे, आस लगा के बैठी थी कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी, ये तो मुझे जीते जी चढ़ाए जा रहा है स्वर्ग की सीढ़ी। और विचार करी तो सोने की सीढ़ी चढ़ेगी। आस लगाना छोड़ दो। भाई भाई से आस लगा कर बैठा है मेरा भाई, बहन भाई से आस लगा कर बैठी है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी से आस मत लगाओ, नाता एक शिव जी से, दूजा नाता तोड़ दो, और रिश्ता एक शिव जी से, दूजा रिश्ता छोड़ दो। एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला, फिर कोई संबंध, कोई आस का नहीं। कथा में भी आओ तो आस लगा कर मत आना, कथा में आओ तो आस लगा कर मत आना। मैं जा रही हूं, आगे बैठूंगी। आस लगा के आई थी, अंदर प्रवेश ही नहीं मिला। सबको फोन लगा रही, भैया जी कहाँ हो? भैया जी बोले, हमारी तो खुद बैठने की सेटिंग नहीं हो रही, पीछे खड़े। आस लगा के बिल्कुल मत आओ। तुम तो ये सोच कर आओ, मेरा शंकर भगवान, मेरा भोलेनाथ जहां बिठाएगा बैठ जाऊंगी, कथा सुनाएगा सुनूंगी और चली जाऊंगी। जाई विधि राखे शंभु ताई विधि रहिए, और शिव शंकर हरे शंकर गौरी शंकर पर भरोसा करिए। शंकर पर भरोसा करिए, हम संसार के लोगों पर भरोसा करें। हम संसार के लोगों पर भरोसा करते हैं, और आखिरी में होता क्या है, वो संसार के लोगों का भरोसा टूट जाता है। अब उससे विश्वास, उस पर भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ होगा। निवेदन है, आस परिवार पर नहीं, आस रिश्तों में नहीं, आस किसी से नहीं। आस लगाओगे तकलीफ भोगोगे, इसलिए आस तो केवल एक परमात्मा से, शिव से। रोज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कहकर आया करो, बाबा आखिरी श्वास तक पलंग पर मत पटक देना, शरीर में कोई ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर सड़ती रहूं। आखिरी सांस तक तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, इतनी दम देना, इतना शरीर को अच्छा बनना, इतनी शक्ति देना कि मैं आखिरी दम तक भी एक लोटा जल चढ़ाने तेरे दरवाजे तक आ सकूं। डॉक्टर ने कह दिया था बचेगी नहीं, पर शिव की कृपा, उसकी उदार। आप आस कर, आप किस पर भरोसा कर रहे हो? वो शिव, वो शंकर। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। एक विश्वास अपने, एक पत्र आया, उस पत्र में एक पति अपनी पत्नी के लिए उस पत्र को लिख रहा, और पत्र में उसने लिखा, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। आप कहते हो कि
कथा के पंडाल की मिट्टी भी फल देती है। मेरी पत्नी को बच्चे नहीं थे। जब सूरत में पहली कथा हुई थी आपकी, जब सूरत में पहली कथा हुई थी, अभी सूरत की दूसरी कथा, सूरत में जब पहली कथा हुई थी तो मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए ले गया था कि बाबा सब झूठ बोलते हैं, वो पत्र में लिख रहा। और मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए सूरत ले गया, क्योंकि मेरी पत्नी कह रही थी कि वहां की मिट्टी मेरे पेट पर लगाना है, मुझे कथा में लेकर चलो। मैं उसको केवल दिखाने के लिए लेकर गया था कि यह सब झूठ होता है। उसने पत्र में लिखा। आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम तो ये मानते हैं कि मेरे कुबरेश्वर बाबा को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर भगवान को, जिस नगर में कथा हो रही है, बड़ौदा में हो रही है, सूरत में हो रही है, या उत्तर प्रदेश में हो रही है, या गुजरात में हो रही है, या मध्य प्रदेश में हो रही है, जिस जगह पर कथा हो रही है, वहां के कितने लोगों को भगवान शंकर को झोली भरना है, उतने लोगों को ही कथा में बुलाकर बिठाता है। ये उसकी रीति है। कितने लोगों की झोली भरना है, बस उतने ही कथा के पंडाल में पहुंचेंगे। कितनों की झोली भरना है, उतनों को ही वो अपनी कथा में बुला पाता है, और उतनों को बुलाकर उसकी झोली भर देता है। आज नहीं देगा, कल देगा, 3 महीने में नहीं देगा, 6 महीने में देगा, पर देगा जरूर। फाइल अगर थोड़ी मोटी है, पढ़ने में टाइम लगेगा, पर मेरा महादेव बिना दिए रहेगा। वो उस पर कितना भरोसा है तुम्हारा, उस पर विश्वास कितना है तुम्हारा, उस पर दृढ़ता कितनी है तुम्हारी। आप किससे आस लगा कर बैठे हो, आप किस पर भरोसा कर कर बैठे हो। ये शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो। ये मन से निकाल देना कि हम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए आए, सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए आए। नहीं नहीं नहीं, सीहोर वाला बाबा तो कभी शिव पुराण बाजता ही नहीं है। बाजता तो वो ओघड़दानी कुबरेश्वर महादेव है, वो बाजता। सामर्थ्यता नहीं है किसी की कि शिव शंकर की कथा बाज ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव की आराधना कर ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव का भजन कर ले। वो कराता है तो करते हैं, वो कराता है तो करते हैं, उसकी कृपा उसको कहते हैं। शंकर की उदारता किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपका भरोसा। शिव के एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई अन्य बात है। उस पर केवल तुम्हारा भरोसा, केवल विश्वास। केवल विश्वास और कुछ नहीं। इसीलिए शिव तत्व कहता, शंकर की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक आस, विश्वास केवल और केवल शिव पर। उस स्वयंवर में दक्ष प्रजापति ये जानते थे कि सती शिवजी को प्रेम करती है। उनके हृदय में ये बात थी कि सती माता भगवान शंकर को प्रेम करती, स्नेह करती। फिर भी दक्ष प्रजापति ने शिवजी को नहीं दिया, और बल्कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी,
पर यदि भरोसा पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है, सती मैया हाथ में माला लेकर आई, दक्ष प्रजापति को लगा था ये माला भगवान विष्णु। ये जयमाला नहीं है, मैंने अपने प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसको स्वीकार करो चाहे मत करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करो। मैंने तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथ। मैंने तो सौंप दिया, मैंने तो छोड़ दिया। के अंदर जाने लगे, वैसे ही शिव उस पाषाण की मूर्ति में से प्रकट हो गए और सती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। शिकार किया सती के उस माला को। दक्ष प्रजापति ने कहा पत्थर में से शिव जी कैसे प्रकट हो सकते हैं। शंकर भगवान ने जो शब्द कहा कि एक एक बच्चा बच्चा उस शब्द को जरूर सुने जो मेरे भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति के सामने। शिव ने जो शब्द कहा, भगवान शंकर जो शब्द बोले, शिव जी ने कहा दक्ष प्रजापति आप कह रहे हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रसन्न हो गए, पत्थर की मूर्ति में से शंकर कैसे प्रकट हो गए, पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, आप कह रहे हो। शिव ने कहा, जो भगवान शंकर ने जो कहा वो सुना। शिव ने जो कहा, शंकर जी बोले, शिव बोले, दक्ष प्रजापति तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, शंकर कैसे प्रकट हो गए, तुम कह रहे हो कैसे प्रकट हो गए। दक्ष प्रजापति तुम कह रहे हो कि इसमें शंकर कैसे प्रकट हो गए। शिव जी ने जो कहा वो आप भी धारण करिएगा, बस रहने। शिव जी ने जो कहा वो आप भी ध्यान करिए। शंकर भगवान कहते हैं सुनो दक्ष प्रजापति, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि ये तो एक कंकर है, पत्थर है, पर शंकर कहते हैं दक्ष प्रजापति अगर संसार का मनुष्य एक बेलपत्र भी दिल से अगर मुझे समर्पित करता है तो उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में रहता है, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है, मैं रखता हूं। जीजियों आप भले भूल गए, वो याद रखना, हम आपसे पूछें भोजन में आपने सुबह के भोजन में क्या खाया था, को क्या खाया था सुबह भोजन में, याद है? नहीं। 8 सितंबर को क्या खाया था, याद है? नहीं। पर तुमने जो 12 नवंबर को खाया, 14 28 दिसंबर को खाया, जो भी तुमने खाया तुम्हें भले याद ना हो, पर तुमने जो खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज भी घूम रहा है और वो शरीर को बल दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। वो जो तुमने खाया था, वो जो तुमने 28 दिसंबर को खाया था, उसकी रक्त की एक बूंद तुम्हारे शरीर में आज भी चल रही है, तुम्हारे शरीर तुमको एनर्जी दे रही है, तुमको बल दे रहा है। उसी तरह कई लोग हैं शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान शंकर इसको स्वीकार करते कि नहीं करते। याद रखना
तुम्हारा खाया तुम्हें भले याद ना हो, पर तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर चलता है। उसी तरह तुम शंकर भगवान को याद ना रहे, पर जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तो शंकर याद कर कर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। तुम्हें भले याद ना चले, पर उसे याद। ये सियोर वाले महाराज का वचन नहीं है, ये शिव जी का शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का स्वयंवर रखा और सती जी ने शंकर भगवान की प्रतिमा पर जब अपना वरमाला जयमाला पहना दी, तब दक्ष प्रजापति हाथ पकड़कर सती को लेकर जाने लगे। तब शंकर जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति को माला पहनाई? नहीं, कृपा करता है तब लोग यहां आते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अनिल लेख राजानी, मैं एक वकील हूं और कथा सुन के सोचा कि क्या सच में ये सब हो सकता है? जो सोचो क्या वो मिलता है शिव पुराण में? क्या शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने पर ये सब कुछ मिल सकता है? गुरुजी, मैं मानता नहीं था। गुरुजी, मैं कभी शिव मंदिर नहीं जाता था, पर आपकी कथा सुनने के बाद मैंने 3 साल पहले मंदिर जाना शुरू किया और रोज एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं था, आज ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे पास ना हो। गुरुजी, मैंने भारत सरकार द्वारा नोटरी के पद के लिए अप्लाई किया था और बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे भारत सरकार का नोटरी बना गया। बाबा की कृपा से नोटरी बन गया। गुरुजी, मेरी पत्नी निशलेख राजानी 8 साल से सीए की परीक्षा दे रही थी और सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी, उसका सीए क्लियर नहीं हो रहा था। तब मेरी पत्नी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया और 3 सोमवार पशुपति व्रत पूर्ण हुए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी पत्नी सीए बन गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं। गुरुदेव, एक बात कहना थी। एक वकील हूं, मेरे पास बहुत सारे डाइवोर्स के केस आते हैं, तलाक के केस आते हैं, पर गुरुजी, लड़का और लड़की को कितना भी समझाओ कोई समझता ही नहीं। आखिरी में वो केस लड़ना पड़ता है, एक जीतता है एक हारता है। पर मन को बड़ा दुखी होता हूँ कि आपके माध्यम से तो इतना बड़ा वकील बना और आपके माध्यम से सब मिला, तो कहीं मैं बुरा तो नहीं कर रहा। तब जितने भी डाइवोर्स के केस आने लगे उनको मैं सप्ताह भर का समय देता हूँ और एक काम करता हूँ, उन दोनों लड़का लड़की को समझाता हूँ कि एक काम करो, मैं तुम्हारा तलाक करवाऊंगा, पहले एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। जो जल चढ़ाएगा उसी का केस जीतने के कतार पर लाकर छोड़ दूंगा और पक्का है तलाक करा दूंगा। लड़की आती है तो लड़की को जल चढ़ाने का बोलता हूँ, लड़का आता है तो लड़के को जल चढ़ाने का बोलता हूँ। और गुरुदेव, सत्य बताऊं ना तो उनका केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, भोलेनाथ उन दोनों को जोड़ देता है। चाहे वो हमारे माध्यम से जोड़े, चाहे जज के माध्यम से जोड़े, पर उनका जितनों को भी जल चढ़वाया किसी का तलाक नहीं हुआ, सब जुड़कर वापस गए। ये शिव की उदाहरण। आइए सीताबेन बहादुर सिंह सिसोदिया आनंद 6 साल तक संतान नहीं थी। गुरुदेव, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, इसको मेरे घर में संतान की प्राप्ति 6 साल बाद हुई है। जोरदार ताली बजाइए। अगला पत्र है, गुरुजी मेरा नाम सेजल बेन राणा है, मेरे पति का नाम रवि कुमार राणा है। मैं बड़ा 8 साल तक संतान नहीं थी गुरुदेव। बाबा पर भरोसा कर टीवी पर कथा सुनी, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हालोल
कंजरी में पावागढ़ के पास आपकी कथा थी। पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया। बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 27 नवंबर 2023 को हुई, 8 साल के बाद। अगला पत्र है, मेरा नाम आसू देवी पत्नी धर्मेंद्र कुशवाहा है। मेरा जी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 1 फरवरी 2025 को मेरे घर 10 साल के बाद संतान हुई। जोरदार ताली बजाइए। साइकिल है। मेरी शादी के कई साल निकल गए पर संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को दिखाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब भोले बाबा पर भरोसा कर कर 2 पंडाल में जाकर कथा सुनी, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद तो बाबा की कृपा से 2 बच्चे बाबा ने दिए हैं जुड़वा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, जो 15 साल के बाद हुए हैं। शिव को नमन करती हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। दिल से जो मां, वो दिल से, हृदय से, हृदय से शिव कथा करे। भोलेनाथ खुद बोल रहे। दक्ष प्रजापति सती मैया के साथ शिव जी का विवाह हुआ, पर पिता के मन में तो वही अहंकार समाया हुआ था। पिता के मन में तो वही अहम समाया हुआ था, और वह अहंकार पिता के मन में इतना समाया हुआ था कि एक यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, शंकर भगवान को बुलाया ही नहीं। फिर भी सती मैया को शिव जी ने रोका, फिर जाने के लिए अनुमति दो। गए। सती माता ने जाकर देखा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्दन झुकने से शिव नहीं मिलते। गर्दन झुकने से शिव नहीं मिलते, शिव मिलते हैं अहंकार के झुकने से। गाने की जरूरत क्या है? शिव जी की मूर्ति को दरवाजे पर क्यों लगाया गया? पर दक्ष प्रजापति एक भी शब्द नहीं करता। मां सती का जब स्वयंवर रखा गया, मां सती के स्वयंवर में सबको बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। और सती के हृदय में शिव है, मां सती के हृदय में भगवान शंकर विराजमान है। मां सती माता के हृदय में शिव विराजमान है। ये दक्ष प्रजापति को भी मालूम है कि सती जी के हृदय में शिव बैठे हुए हैं। फिर भी दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर। जितने देवता आते थे सबने दक्ष प्रजापति को समझाया कि ये ओघड़दानी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी, अविनाशी है, शिव है, और तुमने इनकी मूर्ति दरवाजे पर लगा के रख दी है। ये अच्छी बात नहीं है। ये मूर्ति दरवाजे पर शोभा नहीं दे रही। और ये बात हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा में कहा, पूर्व में भी, कि जितनी भी शादी के फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उन शादी ब्याहों में, शादी के फंक्शन में, उस कार्यक्रम में
आप लोग जो देवी देवता की मूर्ति को दरवाजे के बीच में ले जाकर विराजमान कर देते हो, वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव दरवाजे पर नहीं, शिव आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए। शिव चुप कोई देवता उस वासु की नाक को पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ क्या। कोई देवता उसके पास में जाकर नहीं पूछा कि तुझे कष्ट क्या है, तुझे तकलीफ क्या है, क्यों तुझे तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तब माँ पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव उसके पास में गए। भगवान शंकर गए और टूट चुका है, शरीर में से इसके रक्त बह रहा है और ये अब संभल नहीं पाएगा, अब संभल नहीं सकता। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने उस वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया, अपने गले में पहन लिया। गले के शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दुनिया में हर जगह से टूट चुका है, जिसको लोगों ने ठोकर मार दी, धक्के दे दिए, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, जो दुनिया में बहुत बहुत टूट चुका है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो केवल मेरा देव अधिदेव महादेव ही अपनाएगा, मेरा शंकर, उसके सिवाय कोई उसको अपना नहीं सकता। आप सब भगवान श्री श्याम नरेश जी की कथा का स्मरण करते हैं। श्याम बाबा का कीर्तन भी करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करते हो। पर एक समय ऐसा आ गया था कि बरबरी के पास में लड़ने के लिए जब कुछ नहीं था तो बर्बरीक ने भी शंकर की आराधना कर कर 3 बाण भगवान शिव से प्राप्त किया था। और शिवजी ने कह दिया था कि ये 3 बाण, इसलिए दुनिया के लोग कहते 3 बाण धारी। श्याम बाबा के लिए दुनिया कहती है ना 3 बाण धारी, हारे का। उठाओ जरा, वट सावित्री का व्रत रखो। सावित्री माता की कथा को जानती हो? मां सावित्री के पिताजी माद्र देश के राजा अशुपति थे। माद्र देश के राजा अशुपति की बेटी थी मां सावित्री। और राजा अशुपति शिव की भक्ति बहुत करते थे। शंकर भगवान की, कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर, हमारी माँ जाती थी, हमारे माता जी जाती हैं शिव जी के मंदिर में, हमारे पिताजी जाते हैं शिव जी के मंदिर में, मेरी पत्नी जाती है शिव जी के मंदिर में, मेरा पति जाता है शिव जी के मंदिर में, हमारे रिश्तेदार जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी, तुम्हारे माता पिता पत्नी पति रिश्तेदार, तुम्हारे कुल का
कोई व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसका फल है जो आज आप पेट भरकर भोजन कर रहे हो और ठाट से गाड़ी पर घूम रहे हो, ये उसका फल है। मां सावित्री के पिता अश्वपति जी अश्वपति शिव के उपासक, शंकर की आराधना का इन्होंने एक नियम बना रखा। तो हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शिव की आराधना का कोई एक नियम अपनी जिंदगी में जरूर बनाओ। कुछ नहीं नियम बनाओ तो एक चावल का दाना रोज शिव जी को चढ़ाऊंगी, फिर वो मंदिर में जाकर चढ़ाऊं, चाहे मेरे घर में जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाऊं, चाहे अगर मैं रास्ते में चली गई, प्रवास में चली गई, बाहर चली गई, तो वहां गमले की मिट्टी को ऊपर कर कर एक चावल का दाना चढ़ाऊं, पर मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर एक चावल का दाना जरूर चढ़ाऊंगी। नियम ले लो। कोई कोई माताएं नियम ले लेती है कि मैं शंकर भगवान पर, कथा है ये सावित्री माता की कथा, जरा ध्यान से सुनना, कि सावित्री ने अपने पिता के अनुसार केवल एक नियम लिया था, केवल एक नियम। दीप, आसन और पात्र एक होना चाहिए, यह नियम सावित्री ने लिया था। आगे आप कथा में सुनेंगे। सावित्री के पिता अश्वपति के घर में संतान नहीं है, शिव के उपासक हैं, औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। मेरे भोले बाबा ने देखा कि अश्वपति शिव की बहुत आराधना मेरी करते हैं। पार्वती मैया हमेशा कहती है वो अश्वपति आपकी इतनी आराधना करता है, एक बार जाकर उसको वर क्यों नहीं दे देते, आप उससे वर क्यों ना देते हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, शिव देने में थोड़ी देरी कर सकते हैं, पर देता इतना है कि बटोरा भी नहीं जाता, छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर। मेरे भोले बाबा एक ना एक दिन आप पर भी इतनी कृपा करेगा कि आप भी एक दिन जजमान बनकर बैठेंगे, ये निश्चित है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबरेश्वर बाबा देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम थोड़ा समय लगेगा। कथा में पानी पिलाने वाले का वो पानी का प्लांट डलवा देता है। अगर मौका लगेगा तो हम एक बालक से आपको मिलवाएंगे, व्यासपीठ पर आज नहीं तो किसी कथा में। सेवा करता था, पढ़ाई कर रहा था एलएलबी की, और शिव कृपा से मजिस्ट्रेट के एग्जाम में बैठा, और बाबा की कृपा से आज छत्तीसगढ़ में जज बनकर विराजमान, मजिस्ट्रेट बनकर। रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में एक पति पत्नी दिन रात कथा के पंडाल में सेवा करे, और पत्नी ने उसी कथा के बीच में एग्जाम दिया, और वो अखबार में भी छपा। एग्जाम दिया कथा के मध्य में, और वो मजिस्ट्रेट बनकर बैठी है, बेटी एक चौरसिया।
शिव। और आपको शिव महापुराण की कथा में सूरत में कहा था, शिव तर्क से नहीं मिलता, शिव विश्वास से प्रकट होता है। उसे तर्क प्रिय नहीं है, उसको तर्क की प्रियता नहीं मेरे शंकर बाबा। वो आपको देखता है, लुक एंड लुकिंग में अंतर है। देख रहा है, और जितने हैं संसार के लोग उसकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी दृष्टि शिव की ओर, सबकी दृष्टि शंकर की। शिव जी ने व्यापारी का रूप रखकर तर्क करा, और जो तर्क करना प्रारंभ करा मेरे भोलेनाथ जी ने व्यापारी का रूप रखकर, अश्वपति को थोड़ा सा क्रोध आया, और अश्वपति ने कहा, सुनो ए व्यापारी, तुम मेरे नगर में, तुम मेरे राज्य में व्यापार करने के लिए आए हो, परंतु मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शंकर जी के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। अब आप मेरे भोले बाबा के लिए कोई तर्क ना करें, आप मेरे शंकर जी के लिए कोई तर्क ना करें, मैं नहीं सुनूंगा। और आप में से कई मेरी जीजियां, आप में से कई मेरे जीजा, आप में से कई मेरी बेटियां, आप में से कई मेरे बेटा, आप में से कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जो शिव महापुराण की ना तो निंदा सुनते हैं, ना निंदा करते हैं, और ना शंकर की निंदा सुनते हैं, ना शंकर की निंदा करते हैं। और कोई परिवार का व्यक्ति अगर शिव पुराण के लिए या शंकर के किसी भक्त के लिए या शिव के लिए कुछ कह भी देता है, तो वो फिर बात करना ही पसंद नहीं करते, उठकर चले जाते। ऐसे भी शिव भक्त, मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम शंकर जी की बात मत करो। मैंने तुमसे पूछा क्या कि कौन सी पुराण सुनूं, मेरी मर्जी, मैं शिव पुराण सुनती हूं, मेरा मन। 1 बजे 2 बजे तुम मुझे मेरा रिमोट हाथ में दे दो टीवी का, बस बात खत्म। बाकी के दिन भर तुम टीवी देखो, मुझे क्या करना। कई कई बुजुर्ग माताएं कहती हैं, कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती, कई कई बहुएं कहती हैं, देखो फालतू का बात मत करो। तब तुम्हें सियोर वाला महाराज कथा सुनाएगा, मुझे कथा सुनना है, मुझे किसी की नहीं सुनना। तुम तो मुझे मोबाइल, मुझे रिमोट दे दो। और कई कई माताएं तो ऐसी हैं जिनने मोबाइल भी केवल कथा के लिए खरीदा, केवल कथा के लिए, कि मुझे ये टीवी पर नहीं देखने देते तो मैं मोबाइल में सुनूंगी, पर मुझे कथा सुन, मुझे कथा सुन।